दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशल, सभी का स्वागत करता हूं कटोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी न्यूज़ेस को और आज की न्यूज़ेस एक से एक है, तो बिल्कुल भी उसको देखना ना भूलें। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मार्केट में स्ट्रैटेजीज बिल्ड करना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट को समझ के, चाहे फिर वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी और स्टॉक को किसी भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपको इन सभी के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर देता है। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर आप सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो मेल या टेलीग्राम कुछ भी आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जानते कि आज का यहाँ पे टीए क्या है और आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते आए हैं। एंड स्टिल अगर मैं बात करूं तो जो बिटकॉइन है वो अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर पाया। हम सभी लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करे और फाइनली जाके हमें कुछ वॉल्टिलिटी यहाँ पे देखने को मिले। स्टिल बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का ब्रेकआउट कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन जो मैंने थंबनेल पे बताया था उसके बारे में भी बात करते हैं। बट स्टिल यहाँ पे अभी कोई खास मेजर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि 26 जुलाई से पहले यहाँ पे कोई ना कोई सा ब्रेकआउट मिल सकता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं ईएमए रिबन की, तो यहाँ पे ईएमए रिबन 9250 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं और नीचे के सपोर्ट लेवल की बात करें तो 9000 के आसपास का सपोर्ट है। अगर प्राइस कैसे भी करके कल इसके ऊपर आके क्लोज कर देता है 9350 के ऊपर, तो यहाँ पे चांसेस बनेंगे कि जो बिटकॉइन है वो वापस से अप साइड में जाना स्टार्ट यहाँ पे कर सकता है। बट तब तक हम लोगों को वेट करना होगा कि बिटकॉइन का जो मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में बनने वाला है। मैकडी की अगर बात करें तो मैकडी यहाँ पर अभी भी बेयरिश आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे किस तरीके से इसका जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। एंड आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि हमें अभी भी बियरिश प्रेशर मार्केट के अंदर दिखा रहा है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करता है एंड ब्रेक के बाद ट्रेड करने में ही यहाँ पे ज़्यादा भी समझदारी है। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड डाल सकते हैं, जो कि आप अपने एनालिसिस को यूज़ यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं BLX चार्ट के अंदर, क्योंकि जो मैंने थंबनेल पे बनाई थी ड्राइंग वो कुछ इस तरीके की है लगभग, जहाँ पे कि अभी हम लोगों को इस तरीके का एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप चाहे इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप एक बड़े लेवल पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये लगभग हमें देखने को मिला था लास्ट टाइम 2016 के अंदर, जब हमारी हाल्विंग और ये सब हो गई थी। तो आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हो इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे। और इसके बाद से मार्केट बम्प करके ऊपर की तरफ डायरेक्शन में निकल गया था। तो बेसिकली ये जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर अभी यहाँ पे बना हुआ है। और इस टाइम पे भी लोगों को बहुत सारे डाउट होगा कि यार मार्केट बार बार नीचे की तरफ है, नीचे टूट ना जाए, कहीं वापस से $250 तो नहीं आ जाएगा और ये सारी चीज़ें। पर हालांकि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया था और अगर ये सेम सिनेरियो यहाँ पे भी थोड़ा सा बना हुआ है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्ली पंप कर जाता है तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जो मार्केट है वो स्पीडली ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि नीचे आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 50-50 चांसेस चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट कहीं पर भी गया नहीं है। बट हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करता है। और यही दोनों का भी फिलहाल में इंसिडेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बेयरिश हैं और हो सकता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के लिए देख रहे हो, जहाँ पे कि एक बार 6K पे प्राइस आया और उसके बाद टच करें। बट अभी तक का जो आप कह सकते हैं जो हिस्ट्री रही है उसमें यही चीज़ रही है कि हाल्विंग के बाद से प्राइस ने कोई बड़ा मोमेंटम या बड़ा डंप नहीं लिया है। मतलब एकदम से ऐसा डंप नहीं जो प्रीवियस वाले डंप के नीचे चला जाए, मतलब थोड़ा बहुत तो डंप ऑब्वियसली आता ही है मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे भी पंप होने के बाद जो डंप आया था तो ये इसका है, और हाल्विंग भी आसपास में यहाँ पे हुई थी, तो उसके वजह से नॉर्मली मार्केट यहाँ पे गया था। स्टिल बात करें तो हाल्विंग हम लोगों को यहीं कहीं पे देखने को मिली है, जो कि 12 मई के आसपास की थी। आप अगर
देखिए तो लगभग इस पॉइंट के आसपास, और अभी तक यहाँ पे जो मार्केट है वो थोड़ा स्टेबल चल रहा है। BLX का चार्ट है, एक दिन लेट अपडेट होता तो यहाँ पे तो देखने से कोई सेंस बनेगा नहीं। वापस हम लोग आते हैं अभी अपने करंट चार्ट में। तो करंट चार्ट की बात करें तो ये येलो लाइन ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी हमें अप ट्रेंड के ऊपर जाता हुआ प्राइस नहीं मिलेगा। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं CME गैप की फ्यूचर्स के, तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी गैप देखने को नहीं मिल रही है, ना ही 4 आवर में कोई गैप है और ना ही कोई भी 1 आवर में गैप है। तो यस, हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जाता है। हालांकि अगर यहाँ पे गैप नहीं है, इसका मतलब है कि ये अपर गैप जो इसकी 11,000 की है वहाँ पे टारगेट कर सकता है। फिलहाल में नीचे कोई गैप नहीं है। हाँ, अगर आप ये 3000 वाली गैप को अगर छोड़ दो तो उसके अलावा यहाँ पे भी कोई आसपास में तो इतनी गैप्स मुझे देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर दोस्तों डोमिनेंस की बात करिए तो डोमिनेंस में अगर आप इस चैनल के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पर एक डोमिनेंस अभी थोड़ी सी रुक गई है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न हो सकता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिलहाल में तो कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन ओवर होता है तो डेफिनेटली हम लोगों को प्राइस में आगे पीछे चीज़ें चेंज होती हुई मिल सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ये है दोस्तों इथेरियम कॉइन, और इथेरियम पे भी आप लोगों की बहुत नज़र होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कहा था कि इस लाइन के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो मार्केट वापस से बुलिश होगा, एंड स्टिल अभी हम ऊपर आके थोड़ा करेक्शन भी हो चुका है। यहाँ पे अगर सस्टेनेबिलिटी मिल जाती है हमें कल मॉर्निंग तक, तो प्राइसेस हमें ऊपर जाता हुआ मिल सकता है, जो कि $250 के आसपास है। और इसके बाद आप चाहो तो इस लाइन को इस तरह मूव करके लगभग यहाँ से एक फॉलिंग वेज जैसा या चैनल बना सकते हो उस चीज़ को, तो ये यहाँ से ब्रेक करके इसकी हाइट को टच करने भी जा सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं EMA रिबन के बारे में, तो EMA रिबन के ऊपर 4 आवर में फिलहाल में प्राइस आ चुका है, एंड 1 डे में तो ऑब्वियसली उसके ऊपर चल रहा है, तो सपोर्ट उसको अच्छा खासा मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कर्वेचर नीचे की तरफ, एंड इसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा RSI में भी नीचे, हालांकि अभी जो बड़ी टाइम फ्रेम है वो थोड़ी सी अप डाउन यहाँ पे चल रही है। एंड 4 आवर के हिसाब से बात करें तो 4 आवर में भी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, इवन दैट RSI की है अगर क्यों ना हम लोग यहाँ पे बात करें। तो बस दोस्तों यही इथेरियम के अंदर चीज़ चल रही है। हमें वेट करना होगा BTC के मोमेंटम के साथ। हालांकि इथेरियम दिखने में थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, तो यहाँ पर अभी चांसेस ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा जंप ऑफ कर जाए। बट बिटकॉइन भागेगा तो इथेरियम भागेगा, इथेरियम भागेगा तो बिटकॉइन भी भागेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है लाइट कॉइन, एंड लाइट कॉइन या लिट्टी कॉइन जो भी आप कहना चाहें। तो फिलहाल में इसके अंदर प्राइस में जंप आने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये अपने रेजिस्टेंस जो कि $43.20 इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक हम आगे के जो टारगेट्स हैं उनको सेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको ब्रेक होने का वेट करते हैं, तब तक आप इस एरिया पे भी फोकस कर सकते हो। अगर कुछ एक आध वीक आती है तो इस एरिया से हम लोग एक लॉन्ग की पोजीशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो कॉइन है वो है दोस्तों चेन लिंक। चेन लिंक का अनुमान था कि नीचे गिरेगा, बट अभी क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है, तो थोड़ा सा अब इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि चेन लिंक कितने टाइम तक साइडवेज में रहता है, और इसके बाद जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड ये देता है, चाहे डाउन हो या अप हो, हम यहाँ पे लेने को रेडी हैं। हालांकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये पंप बहुत ज़्यादा हुआ है तो थोड़ा सा करेक्शन ले लें, फिर भले पंपिंग चालू कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होना अच्छी बात होगी। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास कॉइन है यह है बाइनेंस कॉइन। बाइनेंस कॉइन ने सक्सेसफुली अपना लेवल क्लेम करा है, एंड वापस से बाइनेंस कॉइन का थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि हो सकता है IO आ जाए बाइनेंस का और उससे इसमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर था, ये तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है इस पॉइंट से ही। तो यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, बट वेट करना पड़ेगा कि वापस से प्राइस इस एरिया में आके कंसोलिडेट करके पंप स्टार्ट करे। तो यही हमारे पास अभी एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि यहाँ पर एक हैवी रेजिस्टेंस जोन भी है जिसको कि 1 2 3 4 चौथी बार टच कर रहा है। तो होपफुली कि इस बार अगर टच वापस होता है तो यहाँ पे टूट जाए और हम आगे के जो प्राइसेस लेवल्स हैं, अगर आप देखना चाहो तो इस चैनल की हाइट को आप नाप सकते हो इस पॉइंट पे, तो लगभग 21.5 के आसपास हमारा टारगेट हो सकता है। बट अगर क्रैश या कुछ भी होता तो 16.5 हमारा एक बेस पर कह सकते हैं जो प्राइस है वो रहने यहाँ पे वाला है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन है यहाँ पे ऑन्टोलॉजी, एंड ऑन्टोलॉजी फाइनली थोड़ा सा यहाँ पे डबल टॉप जैसी सिचुएशन में हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अब इसका इवेंट और वो सब भी खत्म हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट हमें थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। करेक्शन एक बार अगर यहाँ तक आ जाए या फिर इस सेंटर लाइन तक भी आता है जो कि लगभग 0.70 है, तो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। ब्रेकिंग पॉइंट के लिए आपको इसके ऊपर ब्रेक करने का वेट करना होगा 0.80 का, जाके ब्रेक करेगा तो ही हम फिर $1 तक टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है रिप्पल कॉइन, एंड रिप्पल कॉइन स्ट्रगल बड़ा कर रहा है, बट अभी तक इस लेवल के ऊपर नहीं आया है, तो वेट करो 0.20 के ऊपर आ जाए तो हम लोग फिर लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हैं। हालांकि अभी भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा स्टॉप अभी छोटा रहेगा, इसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप हो जाएगा, बट यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। अभी कंफर्मेशन नहीं है तो नीचे भी यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट जो कॉइन है वो है दोस्तों हमारे पास नियो कॉइन, एंड नियो यहाँ पे साइडवेज में चल रहा है। इसको बहुत हद तक आप लाइट कॉइन की तरह भी देख सकते हो जो साइडवेज यहाँ पे चल रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। फिलहाल में तो इसने सपोर्ट नहीं तोड़ा है,
तो एक्सपेक्टेड एरिया हमारा 11.2 के आसपास रहने वाला है, बट अगर ये तोड़ देता है तो फिर नीचे 9.3 तक हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है यहाँ पे यूएस कॉइन। यूएस ने कल बहुत ही ज़्यादा हार्ड पंप करा, ये लाइन हम लोगों ने लगाई थी फॉलिंग वेज की, और फाइनली यहाँ पे जो प्राइस है, आप चैनल आप कह सकते हो उसको, यहाँ पे हार्ड पंप करा, लेकिन स्टिल इसके लिए ये लेवल ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी 2.6 के ऊपर का लेवल ब्रेक होगा तो हम लोग फिर आगे लगभग $3 तक यहाँ पे प्राइसेस को देख सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना, क्योंकि ये यहाँ पे एक अपर ट्रेंड बना रहा है डाउनवर्ड से, तो अगर प्राइस पंप करना स्टार्ट करता है तो हम $3 तक यहाँ पे जा सकते हैं। अगला दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है दोस्तों वो है वजीरेक्स कॉइन, एंड स्टिल जो अनुमान था कि लगभग प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए वो नहीं गया है। प्राइस थोड़ा सा मिड से यहाँ पे कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गया, तो वेट करना पड़ेगा इसके ब्रेकआउट का। फिलहाल में जो दोनों बॉक्सेस हैं, एक जो 0.15500 पे है, इसके ऊपर अगर ज़्यादा है तो हम लोग बुलिश हो सकते हैं, इसके नीचे आता है 0.11400 के तो बेरिश भी हो सकते हैं। तो ये दो अभी लेवल्स देखने पड़ेंगे। इसके बीच में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू बाय सेल करते हो तो आपका काम आराम से यहाँ पे हो सकता है। स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेड आपको इसमें आराम से मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों तेजोस को फिलहाल में पे हार्ड एक रेजिस्टेंस मिला है, वापस से प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन लगभग जो मेरा लेवल था 2.7 या 2.8 के आसपास का, उसका मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या रिएक्शन मिलता है, क्योंकि इसके साथ हो सकता है इसकी कॉइन बेस के ऊपर लिस्टिंग हो जाए, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो अगर ये चीज़ होती है या फिर इस तरीके का कुछ भी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे प्राइस अपसाइड में जा सकता है। फिलहाल में अभी कुछ भी चीज़ें कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ अभी प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं 2.7 2.8 के लेवल को थोड़ा फोकस लेके चलूँगा, जो कि लगभग मेरा यही वाला लेवल है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भी प्राइस का परफॉर्मेंस होता है वो मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट जो कॉइन है दोस्तों वो यहाँ पे बिटकॉइन कैश, एंड बिटकॉइन कैश भी यहाँ पे थोड़ा सा तैयारी कर रहा है। आप चाहो तो इस लाइन को हटा दो, बना लो, आपके ऊपर है, बट ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, और अभी ईओएस में जिस तरह हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल अपसाइड में जाता हुआ मिल रहा है, चांसेस हो सकते हैं कि एक बार प्राइस 238 तक टच करने चले जाए, क्योंकि मेरे को बस बिटकॉइन का वेट है। अगर बिटकॉइन अप रैली स्टार्ट करता है तो ये जो बिटकॉइन कैश ये भी स्टार्ट कर देगा $249 $250 तक इजीली टच कर सकता है उस टाइम पे। तो थोड़ा सा भी देखते हैं कि बिटकॉइन क्या मोमेंटम देता है, किस तरीके से देता है, वो यहाँ पे काम आ सकता है। तो बस दोस्तों सारे के सारे कॉइन हो गए, अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है बिटकॉइन की तरफ से, और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो बिटकॉइन है वो यहाँ पे नेक्स्ट बिग इन्फ्लेशन हैज की तरह यहाँ पे निकल के आ रहा है, और हम कह सकते हैं कि अगला नंबर बिटकॉइन का ये जो कि इन्फ्लेशन हैज बनेगा। पहले आप गोल्ड को ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो, और भी कुछ कमोडिटीज़ को आप ले सकते हो, बट बिटकॉइन यहाँ पे अभी ज़्यादा प्रेफरेंसेबल है। यहाँ पे पता जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने एक डेटा पब्लिश करा था कि मिड जून में उन्होंने वार्न करा था कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, पिछले 4 साल के लो लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, जून की बात हो रही है। और जो हाई प्रोफाइल फंड मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा वरी थे इस हिसाब से, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो बैंक्स हैं, गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक्स है वो यहाँ पे अल्टीमेटली प्राइस को पुशअप कर सकते हैं, यानी कि वही ज़्यादा पैसे को मार्केट में पुल डाउन करने से। तो यहाँ पे जो चीज़ बढ़ेगी वो है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब एक ही है कि आपकी परचेसिंग पावर कम होना। अगर इन्फ्लेशन से हैज करना है तो पहले हम लोग गोल्ड को ऐसा अच्छा ऑप्शन मानते थे, सिल्वर को ऐसा अच्छा ऑप्शन मानते थे, लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग यंग जनरेशन की बात करें या फिर फ्यूचरिस्टिक सोच की बात करें तो बिटकॉइन उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पे बैठता है। तो यही इस पूरा आर्टिकल में दिया गया है कि बिटकॉइन को यहाँ पर एक नेक्स्ट इन्फ्लेशन के हिसाब से भी यहाँ पे देखा जा रहा है। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की खबर है, क्योंकि जो ग्रे स्केल की सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो यूएस रेगुलेटर है वो शट डाउन नहीं कर सकते हैं बिटकॉइन को। आपको पता होगा यूएसए के अंदर भी यहाँ पर एक बिटकॉइन बैन का बिल निकला था, जैसे कि इंडिया में सुभाष चंद्र गर्ग जी या फिर जो बाकी बिल्स आए थे उसी तरीके से, लेकिन वो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, या फिर आप कह सकते हो ये पॉलिसी मेकर का उसको सपोर्ट तो मिल रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते थे कि ये एक राइट डिसीजन नहीं है और यहाँ पर हमें बिटकॉइन को शट डाउन करने का वे नहीं है। तो यहाँ पे ग्रे स्केल की तरफ से भी वही चाहिए कि हो सकता है वो ऑप्टिमिस्टिक है कि जो यूएस के रेगुलेटर है वो अपने जो बिल है तो उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे या फिर आने वाली जो चीज़ें हैं उनको सही करेंगे, और क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे वर्स को यहाँ पे ऐसे नहीं देखा जाएगा। तो उनका मानना यह है कि जो क्रिप्टो या आप कह सकते हैं जो बिटकॉइन है इसको शट डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर डाउन करना यूएस के लिए पॉसिबल यहाँ पे
नहीं हो पाएगा। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों ये आ रही है पेपाल की तरफ से। सभी को पता है कि जो पेपाल है वो यहाँ पे लगा पड़ा है अलग अलग चीज़ों में। पहले जो रूमर्स आ रहे थे कि पेपाल कुछ करने वाला है क्रिप्टो में, फिर पेपाल की तरफ से पता पड़ा कि उनके पास कुछ वैकेंसीज है जो कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। और अब दोस्तों यहाँ पे जो पेपाल है वो यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहा है पैक्सोस के साथ। आपको पता होगा पैक्सो एक स्टेबल कॉइन है जिसको कि लगभग NYC के ही कंट्रोल में उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट जाइंट है पेपाल वो यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग और नई पार्टनरशिप कर रहा है स्टेबल कॉइन पैक्सोस के साथ, जहाँ पे कि ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू ब्रोकरेज सर्विसेज को। यानी कि सिंपली बात करें तो ट्रेडिंग के लिए सारा झंझट यहाँ पे हो रहा है। तो पैक्सोस जो है वो लॉन्च करेगा क्रिप्टो ब्रोकरेज जो कि अनेबल करेगा इंटीग्रेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग फंक्शनलिटी। और पेपाल यहाँ पे एक तरीके से नया आप कह सकते हो सर्विस लेकर आएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग फीचर के अंदर। यानी कि पेपाल अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर चुका है और ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री चल ही रहा है, जो कि आपने देखा था कि उनके पास पोस्ट खाली है। और जो पेमेंट जाइंट है वो यहाँ पे लिब्रा का पहला एसोसिएशन था, आप पता है लिब्रा क्या कुछ हो नहीं रहा है, तो इधर उधर जाके ही कुछ ना कुछ अपना ही बना लिया जाए। और यही दोस्तों खबर नहीं, अगली दोस्तों खबर आ रही है मास्टर कार्ड की तरफ से। और मास्टर कार्ड दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहा है वायरेक्स के साथ, जहाँ पे कि वो क्रिप्टो कार्ड इशू यहाँ पे करने वाला है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि वो यहाँ पे एक रोबस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम लेकर आ रहे हैं अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, जहाँ पे कि वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखेंगे और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन और जो लॉज होंगे वो भी यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। तो यहाँ पर मास्टर कार्ड पार्टनरशिप कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को एक्सपांड करने के लिए। और ये जो ड्राइव होगा ये यहाँ पे क्रिएट करेगा सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंज्यूमर को बिजनेस के लिए डिजिटल इकोनॉमी के अंदर। वायरेक्स की इनके साथ पार्टनरशिप हुई जो कि फर्स्ट पार्टनरशिप है और यहाँ पे ये लोग प्रीमियम आप कह सकते हैं कि एक मेंबर बन चुके हैं। और यहाँ पे पेपाल के साथ साथ मास्टर कार्ड दोनों ही इस जंग में कूद पड़े। और अगर ये दोनों क्रिप्टो में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो क्रिप्टो इंपॉर्टेंट है। बस ये इतना ही था। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है इथेरियम 2.0 की तरफ से। आई नो सभी लोग सुन के पक गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक डेवलपर जो कि कहते हैं कि इथेरियम 2.0 जल्द ही आ सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात माने तो इथेरियम 2.0 जनवरी 2021 में यहाँ पे रोल आउट हो सकता है, जो कि इसका फेज 0 होगा, जिसका नाम आई थिंक बीकन चेन है। लेकिन यहाँ पर जो इनके एक डेवलपर है उनका कहना है कि हो सकता है कि जो फेज 0 है वो यहाँ पे नवंबर 2020 तक ही रेडी यहाँ पे हो जाए। हालांकि इस चीज़ के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है, हो सकता है वो एक बग, सर्विस बग या फिर क्लाइंट प्रोटोकॉल हो, लेकिन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो प्रोटोकॉल या आप कह सकते हैं फेज 0 जो आ रहा है बीकन चेन का, वो हम लोगों को शायद जनवरी तक देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट में कमी है, बट अगर नवंबर में आ जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे होगी। इस फेज 0 के अंदर जो है वो इथेरियम मूव करेगा अपनी कंसेंसस को POW यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। और यहाँ पे जो फेज 0 है इसका नाम है बीकन चेन, आप कह सकते हैं लॉन्च ऑफ बीकन चेन। इसके बाद ये लोग और भी जो फेजेस है वो लॉन्च करेंगे, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसी में एक और इंपॉर्टेंट फेज होगा फेज 1.5, जिसमें कि ये लोग 2 ब्लॉकचेन को मर्ज करेंगे सिंगल इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। तो फेज 0 एक तरीके से एक लाइव टेस्टिंग ग्राउंड होगा, जहाँ पे ये लोग POS को पूरी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और POS आने के बाद आप सभी को पता है कि हमें 32 इथेरियम होल्ड करने पड़ेंगे अगर हमें इथेरियम की चेन को खनना है। और आपको मैंने बताया था कि इथेरियम की जो 70% सप्लाई 77% सप्लाई वो ऑलरेडी 32 इथेरियम रख के बैठे हैं कि बस आने दो, हम यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे। और इस टाइम पे आपका जो फंड है वो करीबन साल भर के लिए तो लॉक हो जाएगा, क्योंकि साल का उस पर कुछ 10% के आसपास का रिटर्न मिलेगा, जो कि 3 या 4 इथेरियम बनते हैं लगभग। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ होगी और इसमें प्राइसेस में स्पाइक देखने को मिल सकता है। अब ये जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। आज की दोस्तों जो आखिरी न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है वंडर वुमन की तरफ से। और वंडर वुमन के जो इलस्ट्रेशन आर्ट है, जो कि ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं इथेरियम के ऊपर। आप सभी को पता होगा NFT के बारे में, नॉन फंजिबल टोकन। नहीं जानते हो तो मेरी वीडियो जाके देख लो, चैनल पे है फंजिबल टोकन वर्सेस नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। तो यहाँ पर एक आर्टिस्ट है, वो अपने जो ड्राइंग्स है वो अपनी इथेरियम की ब्लॉकचेन के थ्रू अपने मार्केट प्लेस पे सेल करने वाले हैं। और अभी की अगर बात करें तो करीबन 18,500 ऐसे वॉलेट हैं जो कि NFT के ऊपर यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। NFT आपका नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, ये ऐसे टोकन होते हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो और उसकी ओनरशिप किसी और को भी आप ट्रांसफ़र यहाँ पे कर पाओगे, जो कि पावर्ड होते हैं ब्लॉकचेन, क्योंकि हम सारा काम ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं। तो ये मुझे एक बहुत ही ज़्यादा जान के अच्छा लगा कि आने वाले टाइम में लोग अपने इस तरीके से काम कर सकते हैं। आई होप आपने यहाँ पे क्रिप्टो किटीज़ को खेला होगा या फिर आपने और भी कुछ ऐसे गेम खेले होंगे। तो हर कैरेक्टर की एक स्पेशल आप कह सकते हो एक एबिलिटी होती है, तो वही सारी चीज़ें NFT में आती हैं और आप इसको सेल कर सकते हो हायर प्राइजेस के लिए, डिमांड कर सकते हो, बहुत सारे काम यहाँ पे हो सकते हैं। तो
ये तो दोस्तों एक आर्टवर्क की बात है, हो सकता है आप आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें NFT के ऊपर बेचना पे स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो बस दोस्तों आपसे मिलता है अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।